कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह तो एक पन्ना था, पूरे किताब बाकी है, पूरे किताब बाकी है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी पूरे इंग्लिश ग्रामर बाकी है और आप लोग ई कृष्णा इंग्लिश चैनल पर ई कृष्णा सर के साथ पढ़िएगा पूरे किताब। और आज का बेहतरीन टॉपिक वर्ब, जो कि इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए, आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है कि जैसे लोग लड़ रहे हैं, फाइट, लड़की गाना गा रही है, सिंग, और ये बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं, प्ले, लड़का किताब पढ़ रहा है, रीड। तो ये सारे जो एक्टिविटी हैं, ये सारे वर्ब कहलाते हैं। यानी ऐसा वर्ड जिसमें कुछ हो रहा हो, लड़ाई हो रहा है, गाना गाया जा रहा है, खेला जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो, तो ऐसे वर्ड दोस्तों कहलाते हैं वर्ब। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, कंडीशन और एक्सपीरियंस। अभी आप बचपन से रटते आ रहे होंगे कि कुछ करने या होने को वर्ब कहते हैं, कुछ करने या होने को वर्ब कहते हैं, कुछ हो रहा है इसको क्या कहते हैं, वर्ब। जैसे प्ले हो गया, रीड हो गया, कम हो गया, फाइट हो गया, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शुड, वुड, में। तो आपने ये सोचा होगा कि प्ले भी वर्ब है, रीड भी वर्ब है, कम भी वर्ब है, फाइट भी वर्ब है, इज भी वर्ब है, एम भी वर्ब है, आर भी वर्ब है। तो ये सारे वर्ब हैं, लेकिन इनकी क्राइटेरिया अलग अलग है, जो कि हम आगे बहुत ही डीपली, बहुत ही अंदर से इसको वर्ब को देखेंगे कि आखिर में कौन कौन सा वर्ब होता है, वर्ब क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, प्ले हो गया, रीड हो गया, ये जो वर्ब एक्शन वर्ब कहलाते हैं, जिसमें कुछ हो रहा होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है। कुछ हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कुछ लिंकिंग वर्ब होते हैं, तो बहुत सारे वर्ब होते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर वर्ब जरूरी क्यों है। इस वीडियो में हम देखेंगे, पहला फेज में देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ वर्ब, वर्ब की जरूरत क्यों पड़ी, अगर वर्ब नहीं रहता इंग्लिश ग्रामर में तो क्या होता। फिर हम देखेंगे डिफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ वर्ब, डिफिनेशन देखेंगे वर्ब का। इसके बाद हम क्या देखेंगे, एग्जांपल्स कुछ देखेंगे। टाइप्स ऑफ वर्ब देखेंगे कि वर्ब कितने प्रकार की है, और वर्ब की पहचान देखेंगे कि एक सेंटेंस में वर्ब को हम कैसे पहचान पाएंगे कि आखिर में यही वर्ब है। जी हाँ दोस्तों, व्हाट इज वर्ब? द वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन। तो वर्ब ऐसा है जो कि कुछ एक्शन दिखाता है। वर्ब में कुछ नहीं है, दो बातें मैं आपको बताऊंगा। एक जो कि एक्शन है, जो कि वर्ब एक्शन दिखाएगा। दूसरा होता है कि स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक्शन में दो प्रकार के एक्शन हो जाएंगे, या तो फिजिकल एक्शन होगा या मेंटल एक्शन होगा। फिजिकल एक्शन का मतलब क्या है कि उसमें हम लगे हुए हैं, हमारे हाथ लगे हुए हैं, हम कुछ कर रहे हैं। जैसे हम आई गो, मैं जाता हूं, मैं तो जा रहा हूं, उसमें इन्वॉल्व हूं मैं। वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं, तो गेंद होगा और हम लोग उसमें एक्टिविटी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्शन कर रहे हैं, हमारे द्वारा कुछ एक्शन किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा राम हैज रीड, राम पढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो होते हैं एक्शन, ये फिजिकल एक्शन होते हैं, और इसमें कुछ ना कुछ हम खुद कर रहे होते हैं या कोई टूल की मदद से हम काम कर रहे होंगे। तो ये वर्ब जो होगा फिजिकल एक्शन या मेंटल एक्शन। तो एक चीज क्या हो गया कि मेंटल एक्शन में क्या हो जाएगा, सोचना। जैसे मान लीजिए कि हम अपने मन में कुछ सोच रहे हैं, वो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन वो भी, जी हाँ, वो भी वर्ब है, वो भी कुछ ना कुछ वहां पे आदमी कर रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। टू प्लान, कोई हम प्लान बना रहे हैं, वो भी नहीं दिख रहा है। कोई फील, टू फील, हम कुछ महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ काम हो रहा है, लेकिन दोस्तों वो दिख नहीं रहा है। सेकेंड ऑफ देन इज क्या है कि विच शोज स्टेट ऑफ बीइंग या एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस या स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कुछ करना या कुछ होना। तो पहला जो हमने देखा था कि लड़के खेल रहे थे, राम पढ़ रहा था, तो उसमें कुछ ना कुछ कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है कि स्टेट ऑफ बीइंग, ही इज ए फार्मर, वह किसान है, तो उसके एग्जिस्टेंस को दिखाया जा रहा है कि हाँ वो किसान है, तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस दिखाया जा रहा है। या स्टेट ऑफ बीइंग, होना, बीइंग मतलब क्या हो गया, होना। राम इज हैप्पी, राम खुश है, तो इसकी अवस्था, सिचुएशन भी इसमें हम दिखा सकते हैं कि जैसे राम खुश है, राम दुखी है, तो इसमें इज की मदद से हम इसको क्या, उसकी अवस्था को दिखा रहे हैं। इज जो है इसको हम बोल देते हैं हेल्पिंग वर्ब। यू आर माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, तो है कि कुछ, जैसे आई के साथ मैं खुश हूँ, जैसे आई एम फार्मर, मैं किसान हूँ, तो हूँ हो जाएगा। यू आर डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो, है, हो, हूँ, ये हो जाता है आपका प्रेजेंट में जो स्टेट ऑफ बीइंग होता है। और हो जाता है वाज वेयर, जो हो जाएगा
वो हो जाता है आपका पास्ट में, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि आखिर इज एम आर की जरूरत क्यों पड़ी और वाज वेयर की जरूरत क्यों पड़ी। तो इस तरह से सेंटेंस में वर्ब दो चीज दिखाएगा, या तो एक्शन दिखाएगा या स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएगा। अगर ये दो चीज दिखाया जा रहा है तो आपका वो क्या है, वर्ब है। अब हो जाएगा टाइप्स ऑफ वर्ब। तो दोस्तों शुरू में हम बांटेंगे, एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या है कि ऐसा वर्ब जो कि एक सेंटेंस में जो उसका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट किस पर्सन में है, इसके बाद उसका जो है सिंगुलर है प्लूरल है, तो सब्जेक्ट के अनुसार अगर चेंजमेंट होगा तो वो फाइनाइट वर्ब होगा, और अगर सब्जेक्ट के अनुसार चेंजमेंट नहीं होगा तो वो आपका हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो वर्ब दो प्रकार के हो गए यहाँ पे, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब में क्या हो जाएगा दोस्तों, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है, जैसे कि आपने पिछले स्लाइड में आपने देखा कि आई गो, मैं जाता हूं, तुम खेलते हो, वह पढ़ता है, सीता नाचती है, राम लिख रहा है, तो ये मेन वर्ब हो जाएगा। लिंकिंग वर्ब लिंक करने का काम करता है और हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है, जैसे ही इज प्लेइंग, तो इज क्या कर रहा है, प्लेइंग का हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। अब दोस्तों होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में आपका इनफाइनाइट वर्ब हो जाएगा, जिरांड हो जाएगा और पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है कि कोई भी वर्ब है, जैसे हम बोल देते हैं ना गो, तो गो मतलब होता है जाना, जाता है, सॉरी जाता है होता है, जाना नहीं होता है, टू गो हम बोलेंगे। इसके बाद जो है हम बोल देंगे टू स्विम। तो कोई भी वर्ब में अगर टू लग जाता है तो वो इनफाइनाइट वर्ब हो जाएगा और वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंजमेंट नहीं होगा। जिरांड, अगर यदि वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे और आईएनजी जोड़ने के बाद उसको सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, जिरांड हो जाएगा। और पार्टिसिपल, ये भी जो है वर्ब का तीसरा रूप हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। जय हिंद।